पाखंड निरताः संतोः। बोले भक्ति के नाम पर पाखंड बहुत हो गया है। अच्छा ये बात आज की नहीं है, नारद जी महाराज पृथ्वी पर कब आए होंगे? 5000 वर्ष पहले, जब कलयुग प्रारंभ हुआ तब की बात होगी है। तब भी नारद जी ने देख लिया कि भक्ति नहीं है केवल पाखंड है लोगों के अंदर। पाखंड निरताः संतोः विरक्ता सपरिग्रह। बोले केवल दिखाने के लिए विरक्त हो गए, दिखाने के लिए हो गए कि हाँ भाई हम तो आसक्त नहीं, हमने सब छोड़ छाड़ दिया, घर परिवार, लेकिन बस दिखावे में विरक्त हैं, अंदर से सब कुछ है। 1 लाख रुपए की गड्डी आपने चढ़ाई, महाराज जी पैसा नहीं छूते, चिमटा से उठा के जेब में धरे, छूते नहीं है, चिमटा रखा हमारे पास। इतना शोर कहां से आ रहा है भाई? सुबह से सोने नहीं दे रहे हैं, इतना शोर। मौनी बाबा के आश्रम, नाम क्या? मौनी बाबा। वो क्या रहा है शोर? वो इतना विशाल महल किसका खड़ा है? तो त्यागी जी महाराज का। नाम क्या है? त्यागी जी महल। इतने सारे बच्चे किसके घूम रहे हैं भाई? वो ब्रह्मचारी जी के। सब उल्टा पुल्टा है महाराज संसार में। अच्छा ये बात मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूं, पर हां अधिकतर लोगों के लिए कह रहा हूं। कुछ परसेंट में बचा है कि जहां सब सुव्यवस्थित है। आगे तो बहुत सारी बातें, घरों की भी बातें लिखी हुई हैं, घरों में क्या क्या होता है, अब उन सब पे नहीं बोलना, नहीं तो आप एक दूसरे में दोष देखने लग जाओगे। अच्छा कथा में ये जरूर होता है, कथा में जब व्यास जी कोई दोष युक्त बात बताते हैं तो व्यक्ति को खुद में देखनी चाहिए, वो खुद में नहीं देखता। तेरे बारे में बोल रहे हैं ये, कई बार ऐसा होता है। आपको ये कथा क्या है? दर्पण है, खुद को देखो। यहां पर, यहां जिसके दोष बताए जा रहे हैं उसको स्वयं पता चल जाएगा कि ये मेरे बारे में कही जा रही है बात। आप दूसरे में मत देखो, उसको मत कुछ तेरे लिए कह रहे हैं, देख। भजन की कोई बात होगी, पवित्रता की कोई बात होगी, देख महाराज जी क्या कह रहे हैं, तेरे लिए कह रहे हैं। अरे तुम देखो ना, उसको, वो सुन ही रहा है, उसको सुनने दो। कथा में आप किसी के नहीं हो, आप अपने लिए बैठे हो यहां पर, इसलिए एक दूसरे का ध्यान मत रखो, अपने लिए सुनो। आपके लिए जो उपयोगी होगी बात वो आपको सुना दी जाएगी। आगे क्या लिखा है? तरुणी प्रभुता गेहे शाल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम चकलकनम। आगे वर्णन करते हैं, तरुणी प्रभुता गेहे। अब इस बात से कई लोगों को बुरा लग सकता है, लेकिन ये सत्य है। बोले क्या? बोले घर में किसकी चल रही है? मां की नहीं चल रही है, पत्नी की चल रही है। मां बेचारी बैठी है चुपचाप, आप भी वही करो जो ये कहेगी, वही करना पड़ेगा। श्याल को बुद्धिदायक, बड़े भैया बेचारे दूर बैठे हैं, उनसे नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन पत्नी के भैया मतलब शाले साहब, वो कहते हैं जीजा जी ऐसा करना, तुमने कह दिया अब तो ये होगा। अच्छा ये केवल हमारे आपके साथ नहीं है, भगवान भी इस चक्कर में फंसे हैं। मैंने एक बार जगन्नाथपुरी में एक संत से प्रश्न किया, मैंने महाराज जी एक बात बताओ, मंदिर की ध्वजा में ये सूर्य चंद्र क्यों बने हैं? तब हमारे परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री जीयर स्वामी मठ के पूज्य श्री इंदिरा रमणाचार्य जी महाराज ने इसका उत्तर दिया, विनोद में, लेकिन था उत्तर बड़ा बढ़िया। वो कहते हैं, बोले सूर्य तो प्रकाश का प्रतीक है, इसलिए सूर्य है ध्वजा में, उसको देखने से प्रकाशमान जो व्यक्ति ध्वजा का दर्शन करता है उसका जीवन प्रकाशित हो जाता है, अज्ञान का अंधकार नष्ट हो जाता है, इसलिए सूर्य है। और मैंने कहा चंद्र क्यों है? तो वो हंस करके बोले क्योंकि चंद्रमा भगवान का साला है। मैंने मतलब? बोले लक्ष्मी भगवान की पत्नी कहां से प्रकट हुई? समुद्र से। और चंद्रमा ये कहां से प्रकट हुआ? समुद्र से। तो ये कौन हुआ? भगवान का साला। भाई लक्ष्मी का भैया हुआ चंद्रमा। तो उन्होंने ऐसे विनोद में बताया कि जगन्नाथ भगवान बैठे रहते हैं तो लक्ष्मी कभी ना कभी किसी ना किसी बात से लड़ती रहती भगवान से, और जब भी जगन्नाथ भगवान से लक्ष्मी लड़ने के लिए आती है तो भगवान ऐसे नजर ऊपर करके देखते हैं, मानो लक्ष्मी कहती है ऊपर क्या देख रहे हो? बोले तुम भी देखो, हमने अपने साले को अपने ऊपर बैठा रखा है, तुम्हारा भैया ऊपर बैठा है।
तब लक्ष्मी कहती है बताओ कितने कितने बेचारे शीलवान, हमारे भैया को ऊपर बैठा रखा है। चलो कोई बात नहीं, जो बात पे भी विवाद होता है लक्ष्मी उसको समाप्त कर, ठीक है कोई नहीं, अच्छी बात है, इसलिए चंद्रमा बैठा रखे। समझ में आई बात? ये लक्ष्मी ज्यादा हमसे वाद विवाद ना करे, इसके लिए ठाकुर जी ने चंद्रमा बैठा रखे अपनी ध्वजा पे। जब भी लक्ष्मी जी को क्रोध आता ठाकुर जी ऐसे देखते हैं, अच्छा हाँ नहीं सुन रहे हम तुम्हारी बात, तो बोले ऊपर देख रहे हैं कहीं हमारे भैया को नीचे नहीं उतार दें, इसलिए बात वहीं विश्राम। शाल को बुद्धिदायक, अब ये विनोद की बात है लेकिन संत ने कही है बात। शाल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम चकलकनम। बच्चे को इसलिए नहीं पढ़ाया जा रहा कि तू योग्य बन, बच्चे इसके लिए पढ़ाया जा रहा है कि योग्य घर की कन्या ब्याह करेगी और संग में धन लेके आएगी। पता चला कि बेटा तो कुछ करता ही नहीं है, तो फिर हम कुछ मांग ही नहीं सकते धन। क्या करता है आपका पुत्र? अब तो रेट फिक्स हो गए, डॉक्टर होगा तो इतना मांग सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा तो इतना मांग सकते हैं, इंजीनियर होगा तो इतना मांग सकते हैं। क्या करता है बालक? बोल कुछ नहीं, दुकान पर बैठता है, दहेज ही नहीं मिलेगा, क्या करोगे बेटा? उसको इसलिए नहीं पढ़ाया जा रहा कि तुम योग्य बनो, इसलिए पढ़ाया जाता है अच्छे घर की कन्या आएगी और धन लेकर के आएगी। अरे विक्रय हो रहा है क्या कन्या का? कन्या विक्रयणो लोभात दंपति नाम चकलकनम। अब यहां पूरी बात ऐसी बताई है सारी, हम लोग ये सब नारद जी को दर्शन हो रहा है। न योगी नैव सिद्धो वा न ज्ञानी सत्क्रियो नरः कलितावान लेनाद्य साधनम भस्मताम गतम अट्टशूला जनपदाश विशूला द्विजातयः कामन्य केशशूलिन्य संभवन्ते कलभ्यः। इस प्रकार श्री नारद जी महाराज दर्शन कर रहे हैं, और दर्शन करते हुए श्री नारद जी महाराज सब जगह भ्रमण करते करते बड़े परेशान हो रहे थे। और परेशान होते हुए श्री नारद जी महाराज जैसे ही वृंदावन पहुंचे तो वृंदावन में क्या देखा? भो भो साधो क्षणम तिष्ठत मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। नारद जी महाराज जैसे वृंदावन पहुंचे तो वृंदावन में एक युवती नदी के तट पर रुदन कर रही है और उसकी गोद में दो वृद्ध लेटे हैं, युवती की गोद में वृद्ध। नारद जी महाराज वहां से निकलने लगे, उस रोती हुई युवती ने नारद जी को रोका। नारद जी बोले तुम्हारा बड़ा आश्चर्यजन्य रूप है, तुम युवा हो, तुम्हारी गोद में दो वृद्ध लेटे हैं, ये शोभा तो नहीं देता, मुझे बताओ कि तुम कौन हो और रो क्यों रही हो, और ये दो वृद्ध कौन है? तब उस युवती ने अपना परिचय देते हुए कहा, अहम भक्ति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। मैं भक्ति हूं और ये दोनों मेरे बेटे हैं, ज्ञान और वैराग्य। कलयुग के प्रभाव से कलयुग के प्रभाव से मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य वृद्ध हो गए और मैं अभी भी युवा हूं। मैं भी वृद्ध हुई थी कहीं कहीं जाकर के, कहां कहां भ्रमण किया। भक्ति महारानी कहती है, उत्पन्ना द्रवणे साहम, मेरा द्रवण यानी कि दक्षिण भारत में मेरा जन्म हुआ। उत्पन्ना द्रवणे साहम वृद्धिम कर्नाटके गताम क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुरुजने जीर्णताम गतः। कल कुछ ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी, यहाँ निश्चित ही आसपास कहीं कुछ कोई भोजनालय है और वहां की पास में ही है, बगल में ही है, तो हमारी भी गले में पकड़ रही है बहुत जोर से, पर हमको तो कथा कहना ही है। अच्छा देखो एक बात सुनो, इसको व्यवधान मत समझो, इसको परीक्षा समझो। ठाकुर जी आपको देख रहे हैं कि भाई देखो तुम इस कमल जैसी सुगंधित कथा में भी इसमें व्यवस्थित हो पाते हो कि नहीं। हम कथा कर रहे हैं तो आप क्यों व्यवस्थित हो रहे? आप भी सुनो, ध्यान पूर्वक सुनो, होने दो,
उसको प्रभाव मत पड़ने दो। हम खांसते खांसते कहेंगे, लेकिन कहेंगे। आप सुनो, परीक्षाएं हैं जीवन में आती तो भक्ति में भी आती, पर कल इसको व्यवस्थित करना पड़ेगा, क्योंकि ठाकुर जी की मंगलमयी कथा है, ठाकुर जी के मंगलमय वैष्णव जन बैठे हैं, और निश्चित ही जब कथा होती है तो मंगल वैष्णव जन यहां भी पधारते हैं, अभी भी बैठे हैं। तुकाराम जी, नामदेव जी, ज्ञानो श्री जनाबाई जी और श्री पुरंदर जी सब यहाँ बैठे हैं। उन सब के भाव से इसको थोड़ा व्यवस्थित करना है। आइए बड़े भाव से सुनो सब लोग। तो ऐसा छोंक लगाया, खांसी खांसी हो गई। बताओ, हम यहाँ 4 घंटा से सब्जी बना रहे हैं, उसकी छोंक नहीं लगी आप पे? बगल से किसी ने क्या मिर्ची डाल दी है, कुछ डाल दिया, उसकी छोंक इतनी तेज लगी आपको? बात तो यही है, जो 3 घंटा से यहां सब्जी बन रही है उसकी छोंक की सुगंधी नहीं आई आपको। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कलयुग कितना प्रभावशाली होता है, कलयुग के व्यसन कितने प्रभावशाली होते हैं। यहीं पे कौन है? वाह भैया, वृंदावन से व्यास जी आए, अपने संग 30 जन लेके आए, ऐसी बढ़िया सुंदर मंच पर बैठ के ये सब करने के और कथा सुनाने के, इतने बढ़िया व्यवस्थित होकर के सुनाने का पूरा भाव, उसके प्रभाव में एक आदमी भारी पड़ गया संसारी। बोलो पुंडली कवरदे हरि विठल ज्ञान देव तुकाराम श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कितने घिरे हुए हम, बताओ, बगल में व्यासपीठ के। तो कहां थे हम? तो भक्ति महारानी ने अपना अब पीछे से कोई छींक रहा है, कोई कहीं से खांस रहा है, तो ऊपर ही खांस रहे हैं। तो भक्ति महारानी ने अपना परिचय दिया। भक्ति का जन्म कहां हुआ? दक्षिण भारत में। उत्पन्ना द्रविड़े साहम। दक्षिण में बंधुओं आज भी आपको भक्ति दिख जाएगी। आज भी वहां के लोग अपने नियम कानून रिचुअल्स का पालन करते हैं। हर घर के बाहर आप देख लोगे रंगोली बनाई जाए। सब लोग इधर देखो, इधर देखो, ध्यान से सुनो। अब रंगोली बनाएंगे, और वो रंगोलियां कोई दिन उगने पर नहीं बनती हैं। हर घर की एक माता ब्रह्म मुहूर्त में उठती है सूर्योदय से पहले, और सूर्योदय से पहले ही वहां पर रंगोली बनाती है। उसका कारण क्या है? कि हमारे द्वार पर साक्षात सूर्य नारायण भगवान आएंगे, तो वो जब आए तो उनको बैठने को एक आसन होना चाहिए। हम लोग करते हैं ऐसा? हमारे यहां भगवान आ जाए तो नहीं करें हम, लेकिन दक्षिण भारत में आज भी ये परंपरा। घर का सदस्य कहीं भी जाए सूना माथा नहीं रख सकता। शास्त्र आज्ञा है, आप सूने माथे से नहीं घूम सकते। हमें दिक्कत कम है, इनको ज्यादा है। सब व्यवस्थित हो जाओ। सूने माथे से रहने से, जो व्यक्ति सूना माथा रखता है, जिसके माथे पर कुछ भी चिन्ह नहीं होते, और धार्मिक चिन्ह नहीं होते, वैदिक चिन्ह नहीं होते, तिलक स्वरूप चंदन नहीं होता, ऐसे व्यक्ति को अपराध क्या लगता है? वो तो बहुत दूर की बात है। लेकिन किसी का सूना माथा है और आप भजनानंदी उसके सामने जाते हैं, तो जितनी देर आप उसका मुख देखोगे उतनी देर आपका भजन का जो पुण्य है वो घटता रहेगा। इसलिए सूना माथा नहीं रखना चाहिए कभी भी। एक बिंदी रखो। ये 4 उंगलियां हैं, ऐसे 12 अंगुल का ये माथा है, 12 उंगलियों का माथा है। तो या तो 12 उंगलियों का तिलक हो, नहीं तो 8 उंगलियों का तिलक हो, नहीं तो 4 उंगुल का तिलक हो, नहीं तो 2 उंगुल का तिलक हो, नहीं तो एक श्री हो। माथे पर कुछ ना कुछ अंकित होना चाहिए। दक्षिण भारत में आज भी हर घर का, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, आपको माथा सूना नहीं मिल सकता। एक टीका ही सही, चंदनी से कुछ लगाते हैं। भक्ति आज भी है वहां पर, क्योंकि भक्ति का जन्म हुआ है दक्षिण में। उत्पन्ना द्रविड़े साहम।
वृद्धिम कर्नाटके गताम, थोड़ी थोड़ी बड़ी बड़ी बाल अवस्था हुई कर्नाटक में। क्वचित क्वचिन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में कुछ कुछ भक्ति रही है। और गुर्जरे जीर्णताम गतः, ऐसा वर्णन आता है गुजरात में जाकर के जीर्ण हो गई भक्ति, गुजरात में जाकर वृद्ध हो गई। अच्छा एक बात बताएं, एक संत कह रहे थे कि जैसे ही ये बात हमारे भक्त श्री नरसिंह मेहता जी ने सुनी, कथा चल रही थी तो कथा में व्यास जी बता रहे थे, वो लोग गुजरात में आकर के भक्ति जीर्ण हो गई। नरसिंह मेहता जी बोले शास्त्र की बात है, भागवत जी की बात है, वेद पुराणों की बात है, इसको निरर्थक तो नहीं कर सकते, पर क्यों ना इस पर थोड़ा कार्य किया जाए। और नरसिंह मेहता ने ऐसा कार्य किया कि यदि आज पूछा जाए कि भक्ति सर्वश्रेष्ठ रूप से कहां विराजमान है, तो वो गुजरात में, गुजरात उसका मूल उद्देश्य श्री नरसिंह मेहता, नरसिंह मेहता जी ने प्रचार प्रसार किया पूरी गुजरात में ऐसी भक्ति को। रामदास बोढ़ाना, उनकी भक्ति से गुजरात में प्रेम लक्षणा भक्ति प्रकट हुई। और श्री द्वारिकाधीश, श्री डाकोर जी में द्वारिकाधीश, सौराष्ट्र में द्वारिकाधीश जाकर के विराजमान हुआ। आज गुजरात के भक्तों में वैष्णवता अलग ही होती है। गुजराती वैष्णव दिख जाए, अलग ही पता चल जाएगा गुजरात का वैष्णव है। उसका खान पान भाव सब बड़े शुद्ध होते हैं। उन्हीं नरसिंह मेहता जी की कृपा है। वाह। तो गुर्जरे जीर्ण ताम गतः, गुजरात में जाकर के जीर्ण हो गई भक्ति बता रही है। लेकिन महाराज सब जगह भ्रमण करती करती जैसे ही मैं वृंदावन आई, तो वृंदावन पुनः प्राप्य नवीने विस्मरूपिणी, वृंदावन आते ही, वृंदावन में प्रवेश करते ही मैं बिल्कुल नए रूप में परिवर्तित हो गई। मेरा स्वरूप बिल्कुल आनंदित हो गया। मैं बिल्कुल युवान होती चली गई, क्योंकि वृंदावन में भक्ति तो नृत्य करती है। मैं तो युवान हो गई नाथ, पर मेरे बालक अब भी वृद्ध हैं, ज्ञान और वैराग्य। इसका मतलब क्या है? आज भी बंधुओं भक्ति हम सबके चित्त में युवान है, पर ज्ञान और वैराग्य बुढ़े हैं। और ज्ञान और वैराग्य की वृद्धता होने से भक्ति भले ही युवान हो, पर भक्ति प्रसन्न नहीं होती। और जब भक्ति प्रसन्न नहीं होगी तो उससे आनंद कैसे मिलेगा? हम भक्ति करने के बाद भी प्रसन्न क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे चित्त की भक्ति प्रसन्न नहीं है। और भक्ति प्रसन्न क्यों नहीं है? क्योंकि भक्ति के दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य वो वृद्ध हैं हमारे अंदर, उनको युवान करना है। वो मां कैसे खुश रह सकती है जिसके बालक दुखी हों? लेकिन बालक यदि प्रसन्न हो जाए, बालक यदि आनंदित हो जाए, तो मां अपने आप आनंदित हो जाती है। ज्ञान और वैराग्य, इनको अपने चित्त में सुदृढ़ बनाइए, इनको अपने चित्त में योग्य बनाइए। ज्ञान का मतलब बहुत नॉलेज होना नहीं होता। मैं बताता हूं अपनी कथाओं में, बहुत नॉलेजेबल होना ज्ञान नहीं होता। विवेकी होना ज्ञान है। सही गलत की पहचान होना ज्ञान है। सही और गलत का पहचान ये केवल सत्संग ही आपको प्रदान कर सकता है। सत्संगी व्यक्ति को ही पता होता है क्या उचित है और क्या अनुचित है। ये ज्ञान हमें बढ़ाना है अपने अंदर। और वैराग्य, वैराग्य का मतलब सब छोड़ देना नहीं होता है। वैराग्य का मतलब केवल उनका त्याग करो जो हरि से विमुख कराने वाले हैं। सूरदास जी की एक पंक्ति में निश्चित ही इस भाव में गाता हूं। तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन हरि विमुखन को, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। सब लोग गाओ। तजोरे मन हरि विमुखन को संग, जाके
संग कुमति उपजत है, जाके संग कुमति उपजत है, जाके संग कुमति उपजत है, जाके पढ़त भजन में भंग, पढ़त भजन में तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन हरि हे तजोरे मन हरि विमुखन को संग। कहा होत पे पान कराए, कहा होत पे पान कराए, विष नहीं तजत भुजंग, विष नहीं सूरदास कारी कामर पे, सूरदास चढ़े ना दूजो रंग हो, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन हरि विमुखन को, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन हरि विमुखन। सूरदास जी कहते हैं, अच्छा ये बात मैं हर कथा में कहता हूं लगभग, कुछ बातें ऐसी हैं जिनको मैं पीछे पड़ा रहता हूं कि ये तो करना ही है वैष्णवों को। अगर आप अपने आप को वैष्णव मानते हैं तो सबसे पहला काम आपको यही करना चाहिए, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग। जिसके संग रहने से आपकी कुमति, आपकी मति दूषित होती है, जिसके संग रहने से आपका भजन छूट जा रहा है, उसका आपको त्याग करना चाहिए। एक अभी ऑस्ट्रेलिया में एक वैष्णव मुझको मिला और वो मुझसे जिज्ञासा करे, बोले महाराज जी मेरा यहाँ बिल्कुल मन नहीं लगता, मुझे वृंदावन की बहुत याद आती है, मुझे कथा सुनने का बहुत मन होता है, मेरे को बार बार स्मरण होता है मैं वृंदावन में रहूं, यमुना जी के तट पर रहूं, गिरिराज जी की तलेटी में रहूं, आप कुछ प्रयास करो, आप कुछ कृपा करो कि मेरा ये देश छूटे, मैं वापस वृंदावन आ जाऊं। हमने उसको एक बात कही, मैंने कहा देखो पता नहीं क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, लेकिन मेरे ठाकुर जी के भाव जो भी मेरे मन में आ रहे हैं, मैंने कहा आप इस देश को नहीं छोड़ना। तो बोले आप ऐसा क्यों कह रहे हो, रोने लगा बहुत जोर जोर से, आप कम से कम ऐसा तो मत कहो। मैंने कहा नहीं हम एक बात कह रहे हैं, इस देश को मत छोड़ना। बोले क्यों? मैंने कहा कम से कम यहां रहते हो तो याद तो बनी रहती है ना वृंदावन की, यहां रहते हो तो वृंदावन नित्य चिंतन में तो चलता रहता है ना, आपके 24 घंटा यही रहता है कि वृंदावन जाना वृंदावन। मैंने कहा ये विरह जरूरी है। मैंने कहा जिस दिन शाम को लगेगा कि नहीं अब इसके, तो तुम्हारा वही छुड़वा देंगे, ये देश तुमको बुला लेंगे। मैंने कहा अभी मत छोड़ के जाओ, अभी तो तुम इस विरह में ही रहो, कम से कम इसकी वजह से तुम्हारा ये चिंतन तो बना हुआ है ना नित्य का।
हमारे जीवन में बंधुओं कई बार विपरीत स्थिति या विपरीत व्यक्ति आता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। उस समय तो हमको लगता है ये जाए, ये समय निकले, ये व्यक्ति मेरे जीवन से जाए। लेकिन जब वो समय चला जाता है, जब वो व्यक्ति चला जाता है ना, तब आप अपने आप को पहले से ज्यादा मतलब अपने आप को पहले से ज्यादा निखारा हुआ देखोगे। ऐसा आपके साथ होता है कि नहीं पता नहीं, पर ये होता ही है, सबके साथ ही होता है। बुरा वक्त, बुरा व्यक्ति, बुरा जीवन, बुरा समय, बुरा स्थान, ये हमारे निर्माण के लिए जीवन में आता है। आज कोई व्यक्ति यदि बहुत श्रेष्ठ स्थिति में है ना, तो निश्चित है उसने अपने जीवन में एक बहुत बुरा वक्त भी देखा होगा, बहुत खतरनाक वक्त देखा होगा। अच्छा ही अच्छा जिसने देखा है ना जीवन में, माफ कीजिएगा, वो ना बड़े होकर ज्यादा कुछ श्रेष्ठ कर नहीं पाता, वो बड़े होकर ज्यादा कुछ बढ़िया बन नहीं पाता। लेकिन अपने जीवन में जिसने बड़ी रुकावटें देखी होंगी, बड़ी परिश्रम देखा होगा, निश्चित है कि एक समय आने पर वो एक श्रेष्ठ सीमा को प्राप्त कर लेता है, श्रेष्ठ योग्यता को प्राप्त कर लेता है। अच्छा, आपका प्रश्न ऐसा भी हो सकता है, किसी किसी को महाराज जी हमने देखा है कि वो कुछ नहीं करता फिर भी बहुत श्रेष्ठ बन जाता है, तो वो उसके प्रारब्ध हैं, पूर्व जन्म में करके आया होगा, वो पूर्व जन्म में नहीं मिला होगा उसका, इसलिए पुनः जन्म लेकर के आया, इस जन्म में भोगेगा वो। कई लोग ऐसे होते हैं, कुछ नहीं करते, वो कुछ भी नहीं करते, लेकिन फिर भी उनको बड़ी श्रेष्ठताएं मिल जाती हैं, और हम लोग उनसे जलते ही रहते हैं, बोले बता कुछ नहीं करता, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो नहीं पहुंच पा रहे, और कुछ नहीं करता, ऐसे ही इसको सब कुछ मिलता जा रहा है। नहीं, या तो देखने जाओगे तो पूर्व में उसने कुछ किया होगा, नहीं तो उसके पूर्व जन्म में उसको कुछ अच्छा मिला ही नहीं होगा, बेचारे ने केवल संघर्ष किया, इस जन्म में वो केवल भोगने आया है, वो केवल भोगेगा। तो कभी कभी जीवन में विपरीत स्थिति होना ये हमारे निर्माण के लिए होती है, उसको स्वीकार करो। तजोरे मन हरि विमुखन को संग, यही वैराग्य है। उस वस्तु से, उस भोजन से, उस जल से, उस स्थान से, उस व्यक्ति से संबंध छोड़ दो जो ठाकुर जी से दूर करता। जिस स्थान पर जाकर के भगवान की याद नहीं आती, उस स्थान का नक्शा ही काट दो अपने मैप में से, यहां जाना ही नहीं मुझको। हमको लोग गोवा लेकर के गए, अब क्यों गोवा का नाम बोलती आप लोग हंसे क्यों? क्योंकि आप लोगों के मन में ऐसी बात बैठ गई है कि गोवा जो है वो केवल स्पेसिफिक इन्हीं कामों के लिए है। पर हम वहां गए, वहां जाकर के हमने अकिंचन कथा की, सुबह सुबह 4 बजे से कथा करते थे समुद्र के किनारे बैठ के, बढ़िया कीर्तन करते, बढ़िया आनंद करते, ठाकुर जी का उत्सव करते। हमारे लिए हमारा छोटा वृंदावन वहीं बन गया था, और हमारे आसपास के रिजॉर्ट में जो व्यसनी लोग रहते थे, तो खाते पीते, उनका 3-4 बजे तक पार्टी चलती, जब उनकी पूरी होती तो हमारी कथा शुरू होती। तो अपनी खिड़कियों में से देखते, बोले अब सोने नहीं दे रहे ये लोग, कीर्तन कर रहे हैं। मैंने कहा अब तुम्हारा कीर्तन पूरा हुआ, अब हमारा होगा। तो उनमें से कई लोग तो एक आध दिन आए भी कथा में, बोले गोवा में कौन कथा कर रहा है भाई? नहीं, हम कर रहे हैं। कई बार आपका भजन करने से आपका स्वभाव स्वरूप ऐसा हो जाता है कि आप जहां जाते हो वहीं अपने जैसा माहौल करने लग जाते हो। यह भी एक वैष्णव का स्वरूप है कि वो जहां जाए अपने माहौल वहीं बिखेर दे, उसके अनुकूल माहौल हो जाए, माहौल के अनुकूल उसको ना रहना पड़े। अभी उल्टा होता है, जैसा माहौल होता है वैसा हमको होना पड़ता है, जैसा देश वैसा भेष। पर नहीं, वैष्णव को ऐसा होना चाहिए, माहौल बदलेगा मेरे लिए, मैं नहीं बदलूंगा, मैं ऐसा ही रहूंगा। माहौल बदल जाए। प्रहलाद जी बदले ही नहीं, पिता ने डांटा, माता जी ने खूब समझाया, पिता ने मारने तक का प्रयास किया, गुरुजन चरणों में पड़े रहते थे, प्रहलाद तू तो मरेगा, हमको और मरवाएगा, मत किया कर, हरि का नाम मत लिया कर, तेरे हाथ जोड़ रहे हैं, पांव पूज रहे हैं, मत जपा कर इसका नाम, तेरा क्या जाएगा प्रहलाद? प्रहलाद जी कहते हैं जो आज्ञा गुरुदेव, नहीं जपूंगा। प्रहलाद जी दूसरे दिन से मौन रहने लगे। अब कोई कुछ भी कहे तो प्रहलाद जी इशारों में उत्तर दें। गुरुजन कहने लगे प्रहलाद तू ये बोलता क्यों नहीं है?
बोले गुरुजी आपने ही तो मना किया कि हरि का नाम मत बोल। बोले हरि का नाम बोलने से मना किया, सामान्य तो बोल सकता। बोले मैं सामान्य नहीं बोलता, जब बोलूं तो हरि ही बोलता हूं मैं हरि के अलावा कुछ नहीं बोल सकता। और आप कहेंगे हरि मत बोलो तो मैं बोलूंगा ही नहीं, जीभ कटवा दूंगा अपनी, क्योंकि मेरा मुख खुलेगा तो हरि ही निकलेगा और कुछ नहीं है मेरे पास में। सिचुएशन को बदलना पड़ा प्रहलाद जी के लिए। मीराबाई को समझाया। मीराबाई की ननद पहले तो बहुत लड़ती थी, पहले तो बड़ी विपरीत बुद्धि वाली थी, लेकिन एक दिन उसने चमत्कार देख लिया। ठाकुर जी का अपहरण करवा दिया, गिरधर लाल जी का अपहरण करवाया मीराबाई की ननद ने। और गिरधर लाल जी की जगह जिस कपड़े को ओढ़ करके श्री गिरधर लाल सोए थे मीराबाई के, उनके स्थान पर एक नाग रखवा दिया। उस पिटारे में जिसमें गिरधर लाल जी रहते थे, जो झांपी जी थी, उसमें नाग रख दिया। ठाकुर जी कहीं और कर दिए। बोले सुबह मीरा उठेगी, जैसे ही कपड़ा हटाएगी सोई नाग उठ करके डस देगा, चली जाएगी। मीराबाई तो अपने भक्ति भाव से जागो मेरे मोहन प्यारे भोर का राग गाने लगी। गाती हुई जैसी पहुंची, ठाकुर जी की झांपी जी के ऊपर जो वस्त्र रखा था बड़े प्रेम और भाव से, और वहां झरोके में से झांक के ननद दिख रही है। बोले अभी नाग निकलेगा, इसको डस देगा। और जैसे ही वस्त्र हटाया तो महाराज नाग तो अंतर ध्यान हो गया, गिरधर लाल जी थे वहां पर। और ये दृश्य अपने आप देखा उसकी ननद ने। ननद बोली ठाकुर जी तो मैंने चोरी करवा दिए थे, नाग रखवाया था, ये ठाकुर जी कहां से आ गए? अपने किसी आदमी से, तूने ठाकुर जी कहां रखे? बोले आपकी अलमारी में रखे मैंने जाके। ननद ने जैसी अपनी अलमारी खोल के देखी तो मां नाग बैठा था। वो पुस्कारने लगा। ननद समझ गई, बोले मीरा सामान्य नहीं है, इसकी भक्ति में बल तो है। उसी समय चरणों में जाकर के जो मीराबाई की ननद थी वो नतमस्तक हो गई और उन्होंने मीराबाई को अपना गुरु मान लिया। एक दिन मीराबाई से उन्होंने कहा, भाई साहब आप क्यों भजन करती हो? आप क्यों ठाकुर जी का गुण गाती हो? हमारा छोटा भाई जो अभी राजा है, मीराबाई के पतिदेव भी चले गए थे, मीराबाई के ससुर जी भी चले गए थे, तो राजा छोटा भाई बना, राणा। और वो बहुत प्रताड़ना करता था मीराबाई की। तो बहन ने समझाया, ननद ने समझाया, बोले आप उसके सामने भजन मत गाया करो, आप उसके सामने उत्सव मत किया करो, आप उसके सामने गिरधर लाल जी की बातें मत किया करो। उसको गुस्सा आता है, फिर वो उल्टा सीधा करता है आपके साथ, मत किया करो उसके सामने। तो मीराबाई ने एक पद गाया, मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने खाए कर से। मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने खाए कर से। मैं तो गोविंद रा मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने खाए कर से। मैं तो गोविंद रा हरि मंदिर में निरत करास्या, हरि मंदिर में निरत घूंघरिया घम कासू, घूंघरिया हे राम नाम का झाज चला स्या, राम नाम हे राम नाम का झाज चला स्या, हे भव सागर तर जासूं। मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने खाए कर से। मैं तो गोविंद रा गुण गासूं। मीराबाई कहती हैं, क्यों गाना बंद कर दूं मैं ठाकुर जी का गुण?
बोले राणा गुस्सा करेगा। अच्छा, राणा गुस्सा करके ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा मेरा? मार तो मुझे पाया नहीं, ज्यादा से ज्यादा महल से निकाल देगा। राणा गुस्सा होगा तो महल से निकाल देगा, लेकिन मेरे ठाकुर गुस्सा हो गए तो पूरे ब्रह्मांड में कहीं जगह नहीं मिलेगी, पूरे विश्व में कहीं जगह नहीं मिलेगी। कहां जाऊंगी मैं? अरे ये छोटे मोटे राजाओं के गुस्सा होने से थोड़ी मुझे डर लगता है। मेरा महाराज ना रूठ जाए, मेरा साहिब ना रूठ जाए, मेरा गिरधर ना रूठ जाए। भक्ति हो तो मीराबाई जैसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैं नहीं रहूंगी, मेरे अकॉर्डिंग सिचुएशन को होना पड़ेगा। आज भी तो लोग ऐसे ही करते हैं। संसारी लोग, संसार के विषय भावों में रहने वाले लोग, वो यही इंप्लीमेंट करवाते हैं अपनी लाइफ में, हम जैसे हैं वैसे सब हो जाओ। तो भक्त क्यों पीछे हट जाता है इस बात में? मैं जैसा हूं वैसे सब हो जाओ। और यदि मेरे जैसे सब नहीं रह सकते, मैं कहीं नहीं जा रहा, तुम जाओ मुझे छोड़ के। क्यों हर बार भक्त ही छोड़ के जाएगा घर? भक्त रहेगा घर में, बाकी सब जाओ कहीं और रहो, वो वहीं रहेगा। हम थे नहीं मीराबाई के समय, नहीं तो मीराबाई को घर नहीं छोड़ने देते। मैं क्या ही कर लेता, लेकिन एक बात है बस कहने की, यह संसार बाढ़ का कांटा, यह संसार जा संगत नहीं जास्या, जा संगत। ये संसार एक कांटे का बाड़ा है, इसकी संगति में मत पड़ जाना, फंस जाओगे, निकल नहीं पाओगे फिर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के। ये पद गाए जाते हैं, भाव गाए जाते हैं, और जब आप लोग इसको दोहराते नहीं है ना, तो इसका पता है आपको अपराध क्या लगेगा? अगले जन्म में आप कुआरे रहोगे, ब्याह नहीं होगा आपका। इसलिए भैया अगले जन्म में ब्याह हो जाए, कुआरे नहीं फिरो, भजन भजन गाया करो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा। देखो अगले जन्म में ब्याह की कितनी पड़ी है आप लोगों को, इसलिए गा रहे हो। अरे भैया इस जन्म में गालोगे तो अगला जन्म होगा ही नहीं है, होना ही नहीं है, निवृत्त हो जाना है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के। हे निरख परख गुण गासू, मैं तो गोविंद रा गुण गासू। राणा जी उठे तो मने खाए कर, मैं तो गोविंद रा गुण गासू। राणा जी मैं तो गोविंद रा गुण गासू। राणा जी उठे तो मने खाए चरणामृत रानेम हमारा, चरणामृत नित उठ दर्शन जासू, नित उठ दर्शन जासू। मैं तो गोविंद रा गुण गासू। राणा जी उठे तो मने गाए, मैं तो गोविंद रा गुण गासू। राणा जी राणा जी उठे तो मने गाए, राणा जी। पुंडली कवरदा हरि विठ्ठल, श्री ज्ञान देव तुकाराम, श्री पंडरीनाथ भगवान की। तो वैष्णव पथ पर यदि आए हो, भक्ति पथ पर आए हो, वैष्णव बनना चाहते हो, इस बात को गांठ बांध लीजिए। संसार के चकाचौंध में, संसार की अव्यवस्थाओं में बदलना नहीं, फिर ऐसे ही रहना। फिर चाहे दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, आपका स्वरूप वैष्णव का ही रहना चाहिए।
आपके मुखमंडल से वैष्णवता दिखनी चाहिए, आपके नियम व्रत धर्म सब में वैष्णवता होनी चाहिए। अरे कहां तक कहें, रात्रि में सो ना तो भी वैष्णव बन के सो। हम रात्रि में सोते हैं ना तो भी धोती पहन के ही सोते हैं। हम क्रिकेट खेलने जाते हैं तो भी धोती पहन के ही जाते हैं। क्यों? वहां भी कोई ये नहीं कहे कि देखो प्लेयर छक्का मार रहा है, कोई यूं कह दो कोई भक्त है छक्का मार रहा है। कहीं भी ये ना दिखे कि कोई संसारी व्यक्ति, सब जगह ये लगे कोई विट्ठल का बंदा है, वही घूम रहा है, वही चल रहा है, वही उठ रहा है, वही बैठ रहा है। लोग बाग तिलक लगाते हैं, रात्रि में मुंह धोते हैं, सो जाते हैं, कई बार हम भी करते हैं, पर यह भी नहीं होना चाहिए। रात में भी तिलक लगा के रखो, निद्रा में भी तिलक लगा रहे मुखमंडल पर। कई जगह ऐसा भाव कहते हैं, बोले शयन अवस्था है, शयन निद्रा के लिए जाते हैं, उस समय तिलक जो है साक्षात भगवान का स्वरूप है, उसको मर्यादित रखना चाहिए, उसको नहीं धारण करना है। ऐसा नहीं। अगर ये भगवान के स्वरूप ही हैं तो रात्रि में जब हम सोएं तब भी हमारे संगी रहें, तब भी हमारे पास ही रहें। और यम के दूत कब आ जाएं पता थोड़ी, नींद में आ गए तो, नींद में यम के दूत आ गए और उसी समय आपका तिलक लगा रहा होगा तो यम के दूत वहीं से चले जाएंगे। वो तिलक पहन रखा भाई, इसको लेके नहीं जा सकते। 24 घंटा वैष्णव भाव में रहो, 24 घंटा वैष्णव रूप में रहो। तो भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। जब तक इन दोनों को आप जीवन में नहीं लाओगे, भक्ति प्रसन्न नहीं रह सकती, भक्ति आपको सुख नहीं दे सकती। भक्ति करते हुए भी आप अप्रसन्न से ही रहोगे। इसलिए ज्ञान यानी कि विवेक, वैराग्य यानी कि हरि विमुखों का त्याग, ये दो चीजें अपने जीवन में आज से ही करना प्रारंभ कीजिए। मैं तो कितने लोगों को ब्लॉक करवा चुका हूं लोगों से, आज ही व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जहां भी है, फोन पे, उन सबको ब्लॉक मार दो जो ठाकुर जी के नाम से जिनको कोई संबंध नहीं। वो चाहिए आपकी कितना बड़ा सखा। अरे आप कहते हो है तो हमारा मामा ही, है तो हमारा चाचा ही। अरे भाई, मामा चाचा भाई बंधु भी वही हो सकता है जो ठाकुर जी का है। जो ठाकुर जी का ही नहीं है वो काय बात का मामा, जो ठाकुर जी का ही नहीं है वो काय बात के चाचा, जो ठाकुर जी के ही नहीं है वो काय बात के आपके, किस भाव से आपके। जो ठाकुर जी का ही नहीं है ऐसा सखा कैसे हो सकता है आपका? हाँ, संसारी व्यक्ति का हो सकता है, पर आप वैष्णव हो, आप ठाकुर जी के हो। आपकी तो हर स्थिति में वैष्णव ही होना चाहिए। आपकी थाली में जो भोजन हो ना वो भी वैष्णव होना चाहिए, आपके वस्त्र भी वैष्णव। अब बहुत बातें हैं कहने को। तो इस प्रकार भक्ति महारानी ने अपने पुत्रों का विषाद बताया। नारद जी महाराज भ्रमण करते करते पूछने लगे सबसे कि भैया भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य युवा कैसे होंगे? कोई भी इसका उत्तर नहीं दे पाया। तब नारद जी महाराज बद्रीनाथ गए। तब बद्रीनाथ में उनको सनक सनंदन सनातन सनत कुमार मिले। उन चारों ने उत्तर देते हुए कहा, बोले ज्ञान और वैराग्य को यदि युवा करना है तो एक ही उपाय है। बोले क्या? उन दोनों के निमित्त सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई श्रीमद् भागवतालाप सतु गीत सुखादिभिः। भागवत की कथा कराओ, श्रीमद् भागवत की कथा होगी तो ज्ञान और वैराग्य दोनों युवान हो जाएंगे। नारद जी महाराज जोर से हंसे, बोले अरे महाराज, मैं चारों वेद सुना आया, मैं गीता जी का पाठ सुना दिए, मैंने उपनिषद सुना दिए, इनसे जब कोई प्रभाव नहीं हुआ तो भागवत जी से कैसे हो जाएगा? सनत कुमार बोले तुमने भागवत जी को क्या समझा है? भागवत जी कोई ग्रंथ नहीं है, भागवत जी कोई पोथी नहीं है, भागवत जी कोई किताब नहीं है। तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, साक्षात श्री कृष्ण है श्रीमद् भागवत। कई लोग बोल देते महाराज जी क्या है? बोले पोथी यात्रा जा रही। पोथी नहीं, भागवत जी को अब तक आप पोथी बोलते आए, कोई अपराध नहीं है, पर अब से पोथी नहीं बोलना है। भागवत जी पोथी नहीं है, भागवत जी श्री कृष्ण हैं। उनका एक सम्मान और सम्मान नहीं, एक श्लोक है, मुझे वो भी स्मृति में नहीं, वो भी याद करके बताऊंगा। जितने भी वेद पुराण उपनिषद आदि जितने भी हमारे पुराण हैं सब चमड़ डुराते हैं किनके? सिंहासन पर बैठी हुई भागवत जी के। भागवत जी साक्षात श्री कृष्ण है, पोथी नहीं है, वो ग्रंथ नहीं है, किताब नहीं है। हम पर कोई बहुत बड़ा शब्द नहीं है इसलिए हम पुराण बोल देते हैं, नहीं तो भागवत तो साक्षात श्री कृष्ण है।
नारद जी महाराज बोले तो भागवत की कथा करानी है? बोले हाँ। किससे कराऊं, कहाँ कराऊं, कैसे कराऊं? तब सनत कुमारों ने कहा गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम, हरिद्वार के पास में आनंद नाम का वन है जिसको ऋषिकेश कहते हैं। वहां पर गंगा जी के तट पर सुंदर वटवृक्ष के नीचे व्यासपीठ बनाओ, वहीं श्रोताओं के बैठने की व्यवस्था कर दो, भोजन के लिए फल की व्यवस्था, जलपान के लिए गंगा जी की व्यवस्था कर दो, और इस प्रकार से व्यवस्थित रूप से भागवत की कथा कराओ। नारद जी बोले व्यास कौन रहेगा? सनत कुमार बोले व्यास तुम ढूंढो। तब नारद जी ने कहा बोले महाराज जब व्यवस्था आप ही बता रहे हो तो व्यास भी आप ही बन जाओ। और सनक सनंदन सनातन सनत कुमार भागवत जी के प्रथम वक्ता बने। ये भगवान के प्रथम अवतार हैं सनत कुमार। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों वक्ता के रूप में पधारे, और इनका क्रम ऐसा रहा होगा मेरे अंदाजे में तो ये चार भाई हैं, एक दिन की कथा एक सुना रहे हैं, दूसरे दिन की कथा दूसरे सुना रहे हैं, तीसरे दिन की कथा तीसरे सुना रहे हैं, चारों एक ही रूप में, पर चारों विचरण करते रहते हैं इसलिए एक एक करके कथा सुना रहे थे। या चारों एक ही आसन पर बैठे होंगे, एक बात एक भाव कहता होगा, दूसरा उसकी पूर्ति करता होगा, तीसरा उसकी पूर्ति करता होगा। इस प्रकार चारों ने प्रथम भागवत की कथा कही। देवता पधारे, ऋषि पधारे, श्रोता पधारे, गंधर्व जन पधारे, हजारों की तादाद में संख्या में लोग सुनने के लिए कथा आए। और तभी उस कथा में आगमन हुआ। भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा, भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर के जैसे ही कथा में आई, उसके दोनों वृद्ध बालक तरुण होने लगे, युवान होने लगे, और अपने पुत्रों को युवान होते देख भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासित, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुः वदन्ति। ज्ञान वैराग्य दोनों को युवा होते देख भक्ति महारानी उछल उछल करके नृत्य करने लगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव कीर्तन करने लगे। कहने का अभिप्राय क्या है? भागवत जी का महात्म चल रहा है। सबसे पहला भागवत जी का पॉइंट क्या बताया था? भागवत जी क्या करती हैं? मृत्यु को सफल बनाने की योग्यता प्रदान करती हैं। कथा सुनने के बाद आप अपना हर क्षण ऐसे जियोगे कि मृत्यु सफल रहे। दूसरी बात अब यहां सिद्ध क्या हुई कि भागवत जी की कथा श्रवण करने से भक्ति नहीं बढ़ती, ज्ञान और वैराग्य बढ़ते हैं। और ज्ञान और वैराग्य जब युवान होते हैं तो भक्ति अपने आप बढ़ने लग जाती है। भक्ति कैसे बढ़े ये उपाय मत पूछिए, ज्ञान और वैराग्य कैसे बढ़े ये उपाय पूछिए। भक्ति तो है आपके अंदर, बस भक्ति को प्रसन्न करने के लिए ज्ञान और वैराग्य, तो वो कैसे होंगे? भागवत से। यहां पर क्या देखा कि भागवत की कथा में आते ही ज्ञान और वैराग्य दोनों युवान होने लगे। बंधुओं एक बात सुनना, कथा आप लोग सुन रहे हो, अभी तो पहला ही दिन है, अभी आज रात में देख लेना आपको एक दो लोगों में अंतर दिखने लगेगा, उससे बोलो भोजन कर लो। महाराज जी कथा सुन के अब मन शांत हो गया, भोजन भोजन की इच्छा नहीं हो रही मेरी। एक दो लोग ऐसे निकलेंगे अभी। आप सुबह जब 5 बजे 6 बजे उठोगे तो देखोगे कि एक व्यक्ति आसन लगाए पहले कमरा में बैठा है, ध्यान लगा रहा है। आप कहोगे भैया क्या हुआ? जब से कथा सुनी मेरा मन पवित्र हो गया बिल्कुल। एक व्यक्ति को आप देखोगे वो चलता फिरता घूमता फिरता नाम जपी कर रहा है, वही क्या हो गया? अब नाम ही सारे भाई और कुछ नहीं है, भाई नाम जपते रहो। ऐसा अनुभव होगा अभी आपको, आज से शुरू होगा। अब शायद ना हो क्योंकि मैंने बोल दिया है। वो ऐसा करे इसकी मैं निंदा नहीं कर रहा या उसका उपहास नहीं कर रहा, पर ये 7 दिन बाद नहीं होगा ऐसा। 7 दिन बाद जैसे ही आप अपने कामों में जाओगे, अपने घर जाओगे, अपने नगर में जाओगे, अपने शहरों में जाओगे, फिर वैसे ही हो जाओगे। मतलब जितने दिन कथा चल रही है ज्ञान और वैराग्य आपके युवान हो जाएंगे, यहां से वापस जाते फिर वृद्ध होके घर जाएंगे। हमारा काम है आपके हृदय के ज्ञान वैराग्य को युवान करना, और आपका काम है उनको युवान बनाए रखना। अगर वो युवान नहीं रहे, अगर किसी में ये परिवर्तन दिखे, भोजन की इच्छा नहीं, रात में निद्रा नहीं आ रही, भजन चल रहा है, सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करके महाराज चले गए पंडरीनाथ भगवान का दर, अगर ये स्थिति अभी 7 दिन में हो रही है
इसको कांस्टेंट रखिएगा आगे, ये यहीं ना रह जाए, नहीं तो वही हो जाएगा ज्ञान वैराग्य, फिर वृद्ध हो गए आपके, ये युवान बने रहे। किससे होंगे युवान? भागवत से। भक्ति महारानी प्रसन्न हो गई, व्यास जी के चरणों में प्रणाम करने लगी, धन्यवाद, आपने मेरी पीड़ा दूर कर दी, मेरे दोनों पुत्र युवान हो गए नाथ, आपकी बड़ी कृपा, अब मुझे आज्ञा करें, मैं क्या करूं? तब नारद जी ने आज्ञा की, भक्ते सुगोविंद स्वरूप कर्त्री, प्रेमयी कधर्त्री, भवरोग हर्त्री, सात्वं च तिष्ठस्व सुधैर्य संशया, निरंतरम वैष्णव मानसानि। हे भक्ति महारानी, आप गोविंद को अति प्रिय हो, ठाकुर जी की बड़ी प्रिय सी है भक्ति महारानी, आप जिसके जीवन में जाती हो उसके भवरोग को नष्ट कर देती हो, आप प्रेम को प्रकट कर देती हो। हे भक्ति महारानी, हम आपसे केवल इतनी प्रार्थना करते हैं, ये जितने भी श्रोता यहाँ बैठे हैं ना, ये सब बड़े बड़े पावन हैं, बड़े पवित्र हैं, क्योंकि कथा में बैठे हैं। आप सदा सर्वदा के लिए इनके हृदय में जाकर के विराजमान हो जाओ, बस यही वरदान दो। भक्ति महारानी ने हाथ जोड़ करके नारद जी से कहा, मैं वचन देती हूँ, जो भी भागवत की कथा में या जो भी इस प्रकार के सत्संग में आकर के बैठेगा, मैं उसके हृदय में जाकर के विराजमान हो जाऊंगी, पर मेरा काम केवल विराजमान होने का होगा, मुझे सदा विराजमान रखने की जिम्मेवारी उस व्यक्ति की होगी जिसके हृदय में मैं जाऊंगी। समझ में आई बात? भक्ति आ गई आपके अंदर, ज्ञान आ गया आपके अंदर, वैराग्य आ चुका है आपके अंदर, अब वो सदा तिष्ठित रहे अंदर, इसके लिए आपको प्रयत्न करते रहना होगा। इस प्रकार भागवत का प्रथम महात्म, प्रथम सर्ग यहाँ पूर्ण होता है, उसको हम प्रणाम करते हैं। भागवत जी का दूसरा भाव अभी और बचा है, महात्म का, वहां से हम कल से कहना प्रारंभ करेंगे। धुंधुकारी का प्रसंग, अभी श्री ठाकुर जी के मधुर मधुर यहाँ पर सुंदर अभंग भी हम सुनाएंगे और श्री पंडरीनाथ भगवान के मधुर भाव भी सुनाएंगे। बस आप सब लोग बड़े प्रेम और भाव से खूब निष्ठा से कथा सुनिए। भोजन कम भजन ज्यादा। हम तो कहेंगे हलवाई जी भी अगर सुन रहे हो तो भोजन की मात्रा कम ही रखना थोड़ा कम ही बनाओ, कम पाओ, भजन ज्यादा करो। ये 7 दिन के लिए आप अपने अंदर परिवर्तन पाने के लिए आए, और हम विट्ठल को पाने आए हैं, विट्ठल के होने आए हैं, और हमारा कोई अभिप्राय नहीं इतनी दूर आकर के कथा सुनने का। श्री पंडरीनाथ भगवान के इन 7 दिनों में हमें कैसे भी अनुभव हो जाएं, स्वप्न में अनुभव हो, दिनचर्या में चलते फिरते अनुभव हो, कथा में अनुभव हो, मैं तो कहूंगा इनको केंद्र बिंदु बनाओ। ये जो मेरे पीछे बैठे हैं, 7 दिन के अंदर इनके हाथ या आंख या नासिका या कहीं पर आपको अंतर दिखना चाहिए, तो समझ जाना आप कथा सुन रहे हो। ये जितने भक्त जो हैं ये जड़ नहीं है, उछलते कूदते दिखाई दे जाएं किसी दिन कीर्तन में, तब समझो कि हाँ आप कथा सुन रहे हो। आसपास जितने भी लोग बैठे हैं किसी में भी दोष ना दिखे, सब में गुण ही गुण दिखने लग जाएं, तो समझो आप कथा सुन रहे हो। इस प्रकार से आप सब लोग कथा सुनिए। आज के प्रथम दिवस के भाव को हम यहीं विराम देते हैं। आइए बड़े प्रेम और भाव से विठ्ठला माधवा तुझा नामा तरे गोडवा, तुझा नामा तरे गोडवा, विठ्ठला माधवा तुझा नामा तरे गोडवा, तुझा नामा तरे गोडवा, केशवा तुझा नाम तेरे गोडवा, तुझा नाम तेरे गोडवा, केशवा राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी, राम कृष्ण हरि, राम
राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी, राम कृष्ण हरि पांडुरंग 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 हरि, पांडुरंग 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 हरि। जय जय राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी, जय जय राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी, हरि पांडुरंग 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 हरि। ऐसे गाते हैं पांडुरंग पांडुरंग, ऐसे थोड़ी गाना चाहिए, अरे जोर लगाओ ने भुजा उठा करके। ये देखो ऐसा होता है भक्त स्वरूप, आपकी तरह नहीं गाते भक्त ऐसे हाथ में हाथ धर के। जय जय पांडुरंग 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 हरि, हरि पांडुरंग 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 हरि। जय जय राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी, हरि पांडुरंग हरि मुकुंद मुरारी। जय राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी, हरि पांडुरंग 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 हरि, हरि पांडुरंग 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 हरि। जय जय राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी, जय राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी, जय जय राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी, जय राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी, जय जय राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी, जय राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी। जय पांडुरंग 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 हरि, जय आई बाबा आई बाबा आई बाबा हरि। जय राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी, जय राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी। विठ्ठल 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 हे विठ्ठल विठ्ठल हे विठ्ठल 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 हे विठ्ठल विठ्ठल हे विठ्ठल 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 विठ्ठल। बोला पुंडलीक वरदा हरि विठ्ठल, श्री ज्ञानदेव तुकाराम, श्री पंढरीनाथ महाराज की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। नमः पार्वती पतये, हर हर महा। कल सोमवार है, आप लोग निश्चित ही श्रावण मास में यहाँ पधारे हैं, तो जहाँ भी आपको कल वैसे जो हमारे
परिवार जिनके माध्यम से कथा यहाँ पर आप सब लोग सुन रहे हैं, ऐसे हमारे परतानी परिवार ने भी कल रुद्राभिषेक की व्यवस्था सबकी रखी है। नहीं तो आप सब लोग चंद्रभागा नदी के तट पर भी जाएं तो वहाँ पर भी जहाँ भी आपको शिवलिंग प्राप्त हो निश्चित ही उनका अभिषेक कीजिएगा, बिल्वपत्र चढ़ाइएगा और कल के पावन दिवस को अपना मंगल बनाइएगा। मिलेंगे कल पुनः 3:30 बजे दोपहर में। आप सब लोग समय के आइएगा कथा श्रवण करने के लिए। सुबह 11 से 12 बजे तक श्री गिरधर लाल जी के दर्शन आपको हो सकते हैं। और कक्ष नंबर कौन सा है, विंग तो हमें पता है, ए विंग में है रुक्मणी विठल निवास में, पर कक्ष नंबर पंडित जी आपको बता देंगे। आप लोग सुबह 11 से 12 श्री गिरधर लाल जी का दर्शन भी वहाँ कर सकते हैं। सुबह ही आइएगा बस, बाकी के दिन ठाकुर जी पंढरपुर आए हैं, घूमेंगे अपने सखाओं के साथ इधर उधर, तो केवल 1 घंटे की ही उनके दर्शन की अवधि है, उसी समय आप लोग आ सकते हैं। सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण।